हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम आपको आज पूरा हमारे अडेनियम प्लांट्स का कलेक्शन दिखाएंगे। रिपोर्टिंग के बाद कैसी ग्रोथ है वो भी दिखाएंगे। और बेबी सीडलिंग जो थी हमारी, उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो उनके अच्छे ग्रोथ के लिए क्या लिक्विड मैन्योर दे वो भी शेयर करेंगे और केयर टिप्स भी बताएंगे पूरे अडेनियम प्लांट्स की। तो ये देखिए कितना सुंदर अडेनियम का ये कोडेक्स है, कितना सुंदर लग रहा है। इसमें ये 6 कलियाँ हैं और ये देखिए सबके कोडेक्स अभी हेल्दी है। कुछ दिन पहले हमने बताया था कि जो नए अडेनियम प्लांट्स लाए थे हमने, तो रिपोर्टिंग के बाद सब पीले हो गए थे। बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको अच्छा लाने के लिए, उनका कोडेक्स हेल्दी करने के लिए। तो किस तरह से हमने उनका कोडेक्स हेल्दी किया है। कुछ एक दो प्लांट्स खराब हो गए, उनको नहीं बचा पाए। बहुत सारे प्लांट्स को हमने हेल्दी बना लिया है और देख लीजिए आप ही, आपके सामने है। बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये सब ग्राफ्टेड वाले अडेनियम के प्लांट्स हैं और बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है। सभी प्लांट्स अभी खुश है, एंजॉय कर रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है अभी कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, हेल्दी बन गए हैं। तो इस तरह से हमारे ये रिपोर्टिंग के बाद के एडेनियम के सभी प्लांट्स है। और कुछ नए शॉपिंग की थी, उनको भी रिपोर्ट किया था, उसके बाद का रिज़ल्ट है। तो सबसे पहले बात आती है फ्रेंड्स पानी की। बहुत सारे नर्सरी वाले जिनको पता नहीं रहता, पानी कम लगता है तो पानी ही नहीं देते हैं। ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट्स के कोडेक्स ख़राब होते हैं और कम पानी दिए तो भी इनके कोडेक्स ख़राब होते हैं। पानी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है अडेनियम प्लांट्स को, और पानी का बैलेंस रहे, इनका ऐसा ख्याल रखना चाहिए। एकदम कम पानी भी नहीं देना चाहिए और ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो आपके प्लांट को, आपके यहाँ के वातावरण को आप किस तरह रखते हो, ऐसे ये प्लांट को, तो आप अपने यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कितनी ज़रूरत लगती है पानी की, तो ये सब आपको ही ख्याल रखना पड़ेगा। हम हमेशा यही बोलते हैं फ्रेंड्स। तो पानी का ख्याल आप अपने हिसाब से रखिए। एकदम ओवर वाटरिंग भी मत करिए और कम भी मत दीजिए, उससे भी प्लांट ख़राब होते हैं। क्योंकि हमने नर्सरी से लाए थे तो सभी कोडेक्स बहुत पिलपिले थे। तो देखिए उसमें से एक ऐसे ये भी पिलपिला हुआ था, इसका ऑपरेशन किया और दालचीनी का पाउडर और हल्दी डाल के फिर इनको अच्छा हुआ। अभी इनकी ग्रोथ देखिए, लेकिन इनकी ब्यूटी ख़राब हो जाती है, ऐसा लुक दिखता है फिर। तो इसलिए बहुत थोड़ा टेंशन रहता है जब तक ये बाहर से लाए और हेल्दी नहीं रहते। हमें टेंशन था क्योंकि सभी कोडेक्स इनके पिलपिले थे। फिर कुछ हमने पानी में इनका पानी का ख्याल रखा, पानी ही बहुत कम था इसलिए वो पिलपिले थे। 2 बार रिपोर्टिंग की और उनको देखा कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो फिर ऐसे ही छोड़ दिए 1 महीना। फिर उनके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इनकी केयर करने के बाद फिर ये अच्छे हो गए, हेल्दी हो गए। बस पानी का ही हमने ख्याल रखा था। इस तरह से पानी का ख्याल रखिए अगर आपके कोडेक्स पिलपिले हो रहे हैं तो। और अगर आपका कोडेक्स पिलपिला है और ऊपर से प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो ये आपको बता देता है कि ये बीमार है। पत्तियाँ पीली होने लगती है, इनकी ग्रोथ रुक जाती है और इनकी ब्यूटी भी अच्छी नहीं लगती, तो समझ जाइए कि अंदर से ही कोई प्रॉब्लम है, रूट रॉट हो गया है ये इनका कोडेक्स। तो चेक करिए, ये साइन देता है कि वो बीमार है अंदर से। इस तरह से इनका ख्याल रखिए। इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है और ये प्लांट को ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हम लिक्विड मैन्योर देते हैं। लिक्विड मैन्योर में हमने अभी तक इनको बनाना पील का ही लिक्विड मैन्योर दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। और नॉर्मल मिट्टी, और जब हमने रिपोर्टिंग की थी तब बताया था सिंपल गार्डन मिट्टी, कोकोपीट नहीं डाला था, रेत डाली थी, थोड़ा सा कंपोस्ट और राख और हल्दी कोयले, इतना ही डाला था। इस तरह से नॉर्मल मिट्टी में, कम कंपोस्ट में और कम सामग्री में हम रिपोर्ट करते हैं।
और मिट्टी ऐसी एडेनियम प्लांट्स को देते हैं तो भी प्लांट्स हेल्दी बने रहते हैं फ्रेंड्स। और हल्दी का पानी हर 15 दिन में, फंगस ना लगे, कोई यानी चिटिया वगैरह आती है तो हल्दी का पानी हम 15 दिन में देते रहते हैं। तो हल्दी का पानी भी आप देते रहो तो आपका कोई भी प्लांट हो अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। इस तरह से आप लिक्विड मैन्यूअर में बनाना पील का लिक्विड दे सकते हो और गोबर के खाद का भी लिक्विड दे सकते हो। बाकी ऊपर से ऐसा कंपोस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है और लिक्विड मैन्यूअर ही देते रहे। और अभी समर में तो हम 2 टाइम पानी दे रहे थे, बहुत भर भर के हम पानी कभी कोई भी प्लांट को नहीं देते, पॉट में नहीं देते, उनको जितनी ज़रूरत है वैसा ही पानी देते हैं। अगर शाम को सूखी मिट्टी लगी तो थोड़ा सा पानी चेक करके दे ही देते थे। तो इस तरह से समर में पानी डेली देना चाहिए। बारिश आ रही तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बारिश के टाइम जब भी पानी देना हो तो अच्छे से मिट्टी चेक करके ही पानी दीजिए और बारिश का पानी इन्हें मिलना चाहिए। और ये देखिए, ये एक प्लांट था, रूट रॉट हो गया था, छोटा सा टुकड़ा था तो हमने इसे बचा लिया है। देखिए अंदर से आपको दिख रहा होगा। इसे दालचीनी का ही पाउडर दिया था, लगाया था जब कट किया था। और जब भी कट करें अच्छा ब्लेड ले तब कट करिए। और देखिए यहाँ से वो कट किया था हमने। अभी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है, 3 ब्रांचेस निकली है और हेल्दी है। अभी कोडेक्स भी अच्छा है इनका, तो इतने छोटे छोटे प्लांट को भी बचा सकते हो। और आज तक हमने इस पर कोई भी स्प्रे नहीं किया है। आपको करना है स्प्रे इनके सेफ्टी के लिए तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो आप। तो हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए तो प्लांट आपका अच्छा रहेगा। हमारे हर टैंक में फिटकरी हम डाल देते हैं महीने में एक बार, वही पानी रहता है और उससे ही स्प्रे करते हैं। तो फिटकरी का पानी हमारे लिए और हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा रहता है, तो ज़्यादा कोई फंगस वगैरह नहीं लगता, मिलीबग नहीं लगती है। और ये देखिए, ये हमारे 10 साल के प्लांट्स है एडेनियम के, 10 साल से ये हमारे पास है और हमारे गार्डन की ब्यूटी बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर इनके अभी देखिए पत्तियाँ, लीव्स कितनी आई है, कुछ भी नहीं था। रिपोर्टिंग करने के बाद कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई। एक बार फ्लावर आ गए हैं, उसका वीडियो भी शेयर किया था, उसके बाद पूरी पत्तियों से भर गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो जब इसे हमने लगाया था तो चिकनी मिट्टी और पत्तियाँ ही डाली थी। तो हम कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक अच्छा अनुभव रहा है इनके साथ। सिंपल मिट्टी में हमने इसको ग्रो किया था तो भी इनकी ग्रोथ देखिए, ये रिज़ल्ट आपके सामने है। तो उसके बाद कुछ भी नहीं, गोबर के खाद का लिक्विड मैन्योर देते थे, उसके बाद कुछ नहीं देते थे हम, तो भी देखिए आज भी हेल्दी बने हैं। तो इस तरह से ये हमारे 2 मदर प्लांट्स हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके कोडेक्स बिल्कुल हेल्दी है और अच्छे हैं, मजबूत है। आज तक ये प्लांट पे कोई भी प्रॉब्लम का सामना हमने नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है फ्रेंड्स। और आज तक का हमारा 10 साल का रिज़ल्ट है। कभी भी हमने बारिश के दिनों में इन्हें अंदर नहीं रखा है। पूरे बारिश का जितना भी पानी आता है पूरा इनको मिलता है, तो भी ये प्लांट हमारे हेल्दी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हमारे बेबी एडेनियम के प्लांट्स का रिज़ल्ट है। अभी इन्हें पूरे 5-5.5 महीने हो गए हैं। जनवरी के आखिरी में हमें इन्हें ग्रो किया था। तो देखिए बहुत ही सुंदर सभी हेल्दी बने हैं। ये दूर से दिखा रहे हैं आपको, तो नज़दीक से भी दिखाएंगे। इनका कोडेक्स भी बहुत अच्छा बना है, मजबूत बना है। बहुत बार हम बोलते रहते हैं, बताया भी है, जर्मिनेशन के बाद 5-6 दिन के बाद ही एक टोकरी में हमने पूरे सीड्स डाले थे, गिर गई थी, तो डायरेक्ट हमने यही पॉट दे दिया था। जब हमने इसे रिपोर्ट किया था तो कोकोपीट डाला था, गार्डन सॉइल डाली थी, थोड़ा सा कंपोस्ट डाला था, उसी के इसमें अभी तक है। हमने चेंज नहीं किए हैं ये पॉट्स, लेकिन हेल्दी ग्रोथ है। ऊपर से हम महीने में एक बार सिर्फ गोबर के खाद का लिक्विड दे रहे हैं। और ये जो ब्राउन वाले दिख रहे हैं ना, ये थोड़े अनहेल्दी हैं। बाकी सभी प्लांट्स जो ब्लू, ये ग्रीन पीछे वाले जो दिख रहे हैं ना, सभी की अच्छी ग्रोथ है। बस कभी कभी सीड्स का भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, कुछ सीड्स अनहेल्दी रहते हैं, उसके वजह से वैसा होता है। नहीं तो देखभाल हम सभी की एक जैसे ही कर रहे हैं। देखिए
इस तरह से ग्रोथ हो रही है इनकी। ऐसे कोडेक्स बने हैं। 5.5 महीने के ये सभी हमारे प्लांट्स है, बेबी सीडलिंग है एडेनियम की। तो हमारे हिसाब से अच्छी ग्रोथ है और अच्छे चल रहे हैं। बहुत सारी ब्रांचेस निकली है इसमें। कुछ प्लांट्स को हमने पिंचिंग किया था तो बुशी हो गए हैं, कुछ को नहीं किया है, कुछ ऐसे ही छोड़ दिए हैं। जैसे लंबे टॉल बनाना है हमको तो देखेंगे, ग्राफ्टिंग वगैरह करना है तो वो हिसाब से हम इनकी देखभाल कर रहे हैं। ये देखिए दूसरा प्लांट पॉट है तो इसके भी ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बेबी सीडलिंग की अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब सबको दिखाना मुश्किल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमेशा ही एक बात ध्यान रखिए, जब ये बेबी सीडलिंग रहते हैं इनकी जब तक अच्छी ग्रोथ नहीं होती है तो पानी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हमेशा इनकी मिट्टी गीली रखनी पड़ेगी, नमी बनाए रखना पड़ेगा बेबी सीडलिंग में। तो इस तरह से बस, बाकी कुछ नहीं दिया तो चलेगा इनको, लेकिन पानी का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारे सभी एडेनियम के अपडेट है। जो बेबी सीडलिंग है, बड़े प्लांट है, छोटे प्लांट है, न्यू प्लांट है, सभी की अपडेट आपको दी है। और हम जिस तरह से इनकी केयर करते हैं वही आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम जो खुद करते हैं वही बताएंगे, क्योंकि हमारा अनुभव थोड़ा सा अलग है। हम जैसे करते हैं वैसे ही बताते हैं फ्रेंड्स। और बस रिज़ल्ट आप देखते रहिए, हर प्लांट का, कोई भी प्लांट हो। और धूप की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। समर में हमने इन्हें ग्रीन नेट के नीचे ही रखा है। मॉर्निंग की 11:30-12 बजे तक धूप मिलती है, उससे ज़्यादा इन्हें हम धूप नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने पूरे धूप में रखे थे ये प्लांट तो बहुत मुरझा जा रहे थे, अनहेल्दी लग रहे थे। तो सुबह की धूप दी हमने, बस उससे ज़्यादा धूप नहीं दी, 11 बजे तक समझ लीजिए। तो अच्छे खुश रहने लगे, हेल्दी लगने लगे ये प्लांट, तो हमने वैसे ही रखे हैं। तो हर एक का अनुभव अलग अलग रहता है। तो पूरे दिन में धूप में रखे हमने तो हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला था। अभी समर की बात कर रहे हैं तो ग्रीन नेट के नीचे हमने रख दिए, उसके बाद हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो देखिए आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, वो हिसाब से आप रखो। और छोटे प्लांट हो तो उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है धूप का, बड़े प्लांट है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे प्लांट रहे तो धूप का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता ही है, तो मुरझा जाते हैं समर में। और बाकी के दिनों में आप तो पूरे धूप में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप ख्याल रखो कि आपके प्लांट किस तरह से रह रहे हैं, धूप में कैसे हो रहे हैं, तो वो हिसाब से रखिए। और जल्दी फ्लावर आए, अच्छी ग्रोथ जल्दी हो, इसलिए आप ज़्यादा केमिकल्स का प्रयोग मत किया करो। क्या है, फ्लावर्स तो आने ही वाले हैं, प्लांट है तो फ्लावर्स आएंगे। बनाना पील का लिक्विड मैन्यूअर बना के दो, वही काफ़ी है फ्लावरिंग के लिए। और जब तक ये मैच्योर नहीं होते हैं फ्रेंड्स, उनको फ्लावर नहीं आएंगे। जब फ्लावर्स आना है तो अपने आप आ ही जाते हैं। नेचुरली चीज़ें जो करते हैं हमारे साथ हो या प्लांट के साथ हो, वही अच्छा रहता है प्लांट के लिए और हमारे लिए। तो इसलिए हो सके तो हमारा ये कहना है कि ज़्यादा केमिकल्स मत दिया करो। नर्सरी वाले करते हैं वैसे, तो ठीक है। ओके, बाय फ्रेंड्स।